डीएनए में अक्सर हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी खबरों को जगह देते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमारा यह विश्लेषण उस बिजनेस मॉडल को एक्सपोज करने वाला है जो अपने मुनाफे के लिए आपको तन से और मन से दोनों से बीमार बना रहा है। डिप्रेशन यानी कि अवसाद नाम की बीमारी से आप अच्छी तरह परिचित होंगे। आपके परिवार या आस पड़ोस में कोई ना कोई जरूर होगा जो डिप्रेशन का मरीज होगा, जिसे अकेले रहना, कमरे की लाइट्स ऑफ करके या फिर पर्दे बंद करके बैठना अच्छा लगता होगा, जिसे आप अक्सर गुमसुम या उदास देखते होंगे। ऐसे व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसका किसी से बात करने का मन भी नहीं करता और वो गहरी निराशा में डूबा हुआ होता है। सरल शब्दों में यही डिप्रेशन यानी अवसाद की निशानी है। अब इसके मेडिकल साइंस पर आते हैं। वर्ष 1969 में ब्रिटिश साइकेट्रिस्ट एलेक कॉपन, रूसी वैज्ञानिक आईपी लेपिन और ग्रेगरी ऑक्सेनक्रुग ने डिप्रेशन पर एक हाइपोथेसिस दी थी। इन वैज्ञानिकों ने बताया था कि मनुष्य के मस्तिष्क में जब सेरोटोनिन नाम के केमिकल का संतुलन गड़बड़ाता है, यानी ये केमिकल कम या ज्यादा होता है, तो उसी के कारण डिप्रेशन होता है। इस परिभाषा को सेरोटोनिन हाइपोथेसिस भी नाम दिया गया और इस हाइपोथेसिस के आधार पर वर्ष 1990 से दुनिया भर में एंटी डिप्रेशन की जो दवाइयां हैं वो बाजार में खड़े होने शुरू हो गए। ये दावा भी किया गया कि ये दवाएं सेरोटोनिन केमिकल को संतुलित रखती है, यानी डिप्रेशन से उबारती है। लेकिन ये जितनी भी एंटी डिप्रेशन की दवा थी, बाजार को ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के वैज्ञानिकों ने उसे एक्सपोज कर दिया। 20 जुलाई को जर्नल नेचर में छपी रिपोर्ट में बताया गया कि मस्तिष्क में सेरोटोनिन का स्तर कम या ज्यादा होने का डिप्रेशन से कोई संबंध नहीं है। और इस रिसर्च में यह भी पता चला कि 80% से ज्यादा स्वस्थ लोगों और डिप्रेशन के मरीजों में सेरोटोनिन का स्तर लगभग बराबर ही था। इससे यह नतीजा निकला कि जिस सेरोटोनिन हाइपोथेसिस का हवाला देकर दवा कंपनियां दशकों तक डिप्रेशन के मरीजों को जो दवा खिला रही है वो गलत है, और ऐसा करते कंपनियां सिर्फ अपनी आर्थिक सेहत ही बना रही हैं। इस रिसर्च में एक और बात है, वो ये कि कंपनियां सिर्फ मुनाफा नहीं कमा रही, बल्कि इसके लिए आपकी जान जोखिम में भी डाल रही है। मरीजों का डिप्रेशन दूर करना तो दूर की बात, इसके विपरीत ये एंटी डिप्रेशन की दवाओं से लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ा रही है। इसे खाने से लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और उन्हें नींद तक नहीं आ रही है। उनके मस्तिष्क में तनाव रहता है, यानी अपने मुनाफे के लिए ये फार्मा कंपनियां वो हालात पैदा कर रही हैं जिससे आप और भी दवाओं में फंसते चले जाएं। डिप्रेशन को मस्तिष्क रोग की कैटेगरी में ही रखा जाता है और भारत में मानसिक रोगियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। दुनिया में 26 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन से संघर्ष कर रहे हैं और अनुमान है कि वर्ष 2030 तक यह संख्या 30 करोड़ के पार हो जाएगी। भारत में 4 करोड़ से ज्यादा लोग मानसिक रोगों के शिकार हैं और यह संख्या ही एंटी डिप्रेशन दवाओं के बाजार को विस्तार दे रही है। वर्ष 1991 में पूरी दुनिया में एंटी डिप्रेशन दवाओं का बाजार 7,981 करोड़ रुपए का था, जो वर्ष 2020 में बढ़कर 1,19,000 करोड़ रुपए का हो गया। और अनुमान है कि वर्ष 2030 तक एंटी डिप्रेशन पिल्स का बाजार 1,67,000 करोड़ रुपए का भी हो जाएगा। यानी जितनी ज्यादा बीमारी उतना ज्यादा मुनाफा। आपकी सेहत जितनी बिगड़ेगी, बाजार की सेहत उतनी ही बेहतर होगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप दवाओं की दौड़ में ना भागें, कुछ प्राकृतिक उपाय लगातार अपनाएं। और इसलिए हमने आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट भी तैयार की है जो आपको बताएगी कि डिप्रेशन को दूर भगाने के लिए आपके पास क्या क्या रास्ते हैं। बीते कई दशकों से मरीजों को ये बताया जा रहा है कि उन्हें अवसाद तब होता है जब उनके दिमाग में मौजूद केमिकल सेरोटोनिन का इम्बैलेंस होता है, यानी ये केमिकल दिमाग में कम या ज़्यादा होता है।
लेकिन अब इसी हाइपोथेसिस को ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने ना सिर्फ नकारा है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि दिमाग में सेरोटोनिन के लेवल को बराबर करने के लिए जो मरीजों को दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ इस तरह से जो दवाइयाँ दी जाती हैं, ये दवाइयाँ किसी काम की नहीं है और इन्हें कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये दवाइयाँ मरीजों पर असर तो कर ही नहीं रही हैं, बल्कि उनके दिमाग पर गलत असर भी डाल रही हैं। मेन रीज़न यही होता है कि आप नेगेटिव चीज़ों में पड़ जाते हैं क्योंकि आप कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं कर रहे। अगर आप पॉजिटिव चीज़ करते रहते हैं तो आपको ये सब चीज़ें नहीं, मतलब दिमाग में आती ही नहीं है। जैसे आपको थोड़ा सा बुखार आया, अगर आप लेट गए हो अपने बिस्तर पे कि मेरे को बुखार आ गया, तो आप कभी ठीक नहीं होंगे, पर आप बुखार में ही फील करते रहेंगे। अगर आप कह रहे अरे इतना बुखार तो रोज़ आता रहता है, चलो मैं अपना रोज़ का काम करता हूँ, आप चले जाइए अपना रोज़ का काम करने, भूल भी जाते हो कि आप बुखार हुआ था सुबह। ऐसे ही जो भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, अगर आप वो करते रहेंगे तो नेगेटिव चीज़ कभी आती ही नहीं है। ये डिप्रेशन है या लोनलीनेस है, ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं दुनिया में। आप जितनी भी ड्रग्स की बात कर रहे हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स आते हैं, वो हैं क्या? वो सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं। इस तरीके की ड्रग्स होती हैं जो बेसिकली आपकी बॉडी में सीरोटोनिन के लेवल्स को इंक्रीज़ कर रही होती हैं। अब उसके लिए आप सीरोटोनिन दीजिए, आप सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दीजिए, आप अलग से एड्रेनलिन दीजिए, आप अलग से मेडिसिन दीजिए, मगर जितना आप नेचुरल प्रोड्यूस कर सकते हैं चीज़ें, दैट इज़ very much required. The best is, ऐसा नहीं है कि medications are bad, medications are very good and they are a part of treatment also, but हमें दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा कि हम किसी और तरीके से भी कर सकें, नहीं तो पेशेंट जो है किसी भी मेडिकेशन से एडिक्ट हो सकता है या रेजिस्टेंट हो सकता है। क्रॉस ट्रेंड है और कायदे में जो स्टडीज़ हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होनी चाहिए और वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों की नहीं होनी चाहिए। रीसेंट टाइम्स में देखने में आ रहा है कि फार्मा स्पॉन्सर्ड स्टडीज़ बढ़ती जा रही हैं, तो चांसेस हैं। देखिए, अगर हमें ये चीज़ बहुत ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकती कि ये सत्य है, लेकिन चांसेस हैं कि जो हम मेंटल हेल्थ के ऊपर कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फार्मा कंपनी स्पॉन्सर्ड रिजल्ट जो हैं टिल्ट करेंगे ही करेंगे। आंकड़े बढ़ने की वजह दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो लोगों में जागरूकता बढ़ी है पहले से, तो रिपोर्टिंग बढ़ी है, या हमारा जो लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है उसकी वजह से अवसाद सच में बढ़ा है। तो हम पहले वाले तो अच्छा, पहला पॉइंट तो अच्छा ही है, लेकिन अगर अवसाद बढ़ रहा है तो हमें अपने लाइफस्टाइल पर जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने एपेटाइट, स्लीप और एक्सरसाइज, इन चीज़ों पर बहुत ध्यान रखें। बैलेंस डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, सोना, नींद का जो पैटर्न है, सोना जगना, जो कि आजकल के गैजेट्स ने बहुत लोगों में, बहुत मरीजों में गड़बड़ कर दिया है, वो हम दोबारा ठीक करें। सूरज के साथ, जैसे हर जानवर सूरज के साथ उठता है और सूरज के साथ सोता है, ऐसे कायदे में आइडियली हमें भी करना चाहिए। जब आप ग्रुप में करते हैं तो ग्रुप के साथ आप एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और जब इंटरैक्ट करते हैं तब आपको एक सोशल इंटरैक्शन होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है लोगों के साथ कैसे बात करें, और आपका जो डिप्रेशन जो आप ड्यू टू सम रीज़न आप किसी से बात करना नहीं चाहते हैं, आप भूल जाते हैं। और वो म्यूज़िक एक वे है जिससे आप उसको enjoy कर सकते हैं। It is a fun activity and also a way to handle your depression. अकेलापन जो है ना वो सबसे बुरी बात है, और ये हम कहें कि कोई हमारे पास आएगा और इसी के इंतज़ार में रहें कि कोई भाई हमें पूछेगा, ये सब तो ये नहीं। आप खुद से जाइए, लोगों के साथ बाहर हैं, पड़ोस में जाइए, बच्चे हैं इतने, उनको ज़रूरत है आपकी। पार्क में जाते हैं, आप बच्चे हैं खेल रहे हैं, उनके साथ बैठ के बताइए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, सबसे बड़ी बात है। तो वो सब इस तरह से अपने को एंगेज रखिए बस, तो फिर ये अकेलापन वगैरह कुछ नहीं महसूस होगा। डिप्रेशन अंदर घर में ही रख दिया, लॉकडाउन हो गया था, उससे बहुत प्रॉब्लम हो गई, कहीं जा नहीं सकते थे, वॉक भी जाना बंद हो गया था,
और घर में ही काम करते रह गए एकदम, तब बहुत परेशानी हुई। मन से भी ये सब चीज़ें जो थेरेपी वगैरह अभी आज हमने कर रहे हैं तो बहुत उसके लिए शारीरिक से भी बहुत अच्छा लगा, मन से भी अच्छा लगा।